हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं किसी नई चीज पे, किसी इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है दोस्तों, एजोर क्लाउड में अभी हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या जिस सर्विस को हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सर्विस कौन सी है? वो सर्विस है लोड बैलेंसिंग की सर्विस। ठीक है। और एजोर क्लाउड में लोड बैलेंसिंग सर्विस के अंदर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन आपको मिलता है लोड बैलेंसर का। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है ट्रैफिक मैनेजर का। ठीक है। सॉरी, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है ट्रैफिक मैनेजर का। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है एप्लीकेशन गेटवे का। ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको मिलता है फ्रंट डोर सीडीएन का। ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको मिलते हैं एजोर क्लाउड में लोड बैलेंसिंग सर्विस के अंदर। ठीक है। और ये चारों के चारों ही लोड बैलेंसिंग की सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये चारों के चारों ही लोड, चारों चारों काइंड ऑफ लोड बैलेंसर ही है। ठीक है। लेकिन हर ऑप्शंस का अपना अपना अलग अलग यूज केस है। ठीक है। इनमें से एक है जो आईपी लेवल लोड बैलेंसिंग करता है। इनमें से एक है जो नेटवर्क लेवल लोड बैलेंसिंग करता है। इनमें से एक है जो डीएनएस लेवल लोड बैलेंसिंग करता है। इनमें से एक है जो एंड पॉइंट लेवल लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है। इनके अलग अलग फीचर्स हैं। कोई मल्टीपल रीजन लोड बैलेंसिंग करता है, कोई सिंगल रीजन लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल यूज केस हैं इनके अपने अपने अलग अलग। ठीक है। अब कंपनी में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देख के, कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट को देख के इनमें से कोई भी सर्विस को चूज करके उस पर काम करती है। ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम एक ही सर्विस पढ़ेंगे, हम भी चारों की चारों सर्विस पढ़ेंगे। टोटली इंडस्ट्रियल बेस पढ़ेंगे, रियल टाइम बेस पढ़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया लोड बैलेंसर के बारे में, हमने, हाँ, इन चार ऑप्शंस पे हमने इस ऑप्शन को कवर कर लिया है। ये ऑप्शन हमारा कवर हो चुका है। ठीक है। कि लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या फीचर है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सब मैंने बताया। ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट पढ़ने आए हो तो जाओ पहले लोड बैलेंसर पढ़ो, फिर यहाँ तक आना। ठीक है। चलो, तो लोड बैलेंसर टॉपिक हमने कवर कर लिया। लोड बैलेंसर ऑप्शन हमने कवर कर लिया लोड बैलेंसिंग सर्विस के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले ऑप्शन पे, और हमारा अगला ऑप्शन होगा ट्रैफिक मैनेजर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर। ठीक है। लोड बैलेंसर हमने पढ़ लिया, वो कवर कर लिया। ट्रैफिक मैनेजर कवर करते हैं, टोटली इंडस्ट्रियल बेस, रियल टाइम बेस। फिर आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन गेटवे की तरफ, और उसके बाद बढ़ेंगे फ्रंट डोर सीलिंग। ठीक है। ये जो लोड बैलेंसिंग का टॉपिक है ना, जितना ध्यान से, जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना अच्छे से इंटरव्यू निकाल पाओगे। मेरे हर वर्ड को एकदम नोट डाउन करते जाना अपने नोटबुक पे। ये वर्ड इसने बोला कि ये चीज ये होती है, ये होता है, ये करता है। तो आप उसको पढ़ोगे तो जब इंटरव्यू जाओगे ना, इंटरव्यू देने, तो जब आपसे क्वेश्चन करेगा आप समझ पाओगे, अच्छा उन्होंने बताया था ये, तो मुझे ये बोलना है। देखो, क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ अपनी कंपनी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ते हैं लोड बैलेंसिंग का अगला ऑप्शन, वो है ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। चलो, पहले बात करते हैं ट्रैफिक मैनेजर क्या होता है। देखो, ट्रैफिक मैनेजर क्या है, ये भी एक तरह का लोड बैलेंसर ही है। ट्रैफिक मैनेजर क्या है? ये भी एक तरह का लोड बैलेंसर ही है, काइंड ऑफ लोड बैलेंसर है। ठीक है। लेकिन आप लोग एक बात कहोगे, सर अगर ये भी लोड बैलेंसर है तो हमने जो पिछले वीडियो में लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ा, वही यूज करते हैं हमेशा। ये ट्रैफिक मैनेजर क्यों यूज करना है, ये कुछ नया क्यों यूज करना कंपनी? वही यूज करते हैं जब दोनों सेम ही है तो। ठीक है। देखो, दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। बताता हूँ डिफरेंस। एक तरफ लिखते हैं लोड बैलेंसर, और एक तरफ लिखते हैं ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। पहले बात करते हैं लोड बैलेंसर के ऊपर। ठीक है। देखो, जो लोड बैलेंसर आपका है ना, आपका जो लोड बैलेंसर है वो क्या करता है, सिंगल रीजन में लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है। एक डेडिकेटेड रीजन में लोड बैलेंसिंग करता है। अगर आप चाहो कि मेरे जो रिसोर्स है वो मल्टीपल रीजन में है, ठीक है, तो आपका लोड बैलेंसर वाला ऑप्शन वहां उस केस में काम नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल देता हूँ, देखो। मान लो आपका ये एजोर अकाउंट है। ठीक है। और इस एजोर अकाउंट में आपने यहाँ पे ये एक सब्सक्रिप्शन बनाया, एक रिसोर्स ग्रुप बनाया। और जो आपका रिसोर्स ग्रुप है वो कहाँ है, वो सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है। फिर आपने इसके अंदर क्या किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, और उसके अंदर अपने रिसोर्स क्रिएट कर दिए, और जो आपकी वीएम है ना, वो आपने एक वीएम नहीं लगाई। जैसे मान लो आपको एक फेसबुक नाम की सर्विस डिप्लॉय करनी है वर्चुअल मशीन्स पे,
तो आपने फेसबुक सर्विस डिप्लॉय करने के लिए एक मशीन नहीं लगाया, मल्टीपल मशीन लगाई हायर अवेलेबिलिटी के लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ। ठीक है। लेकिन ये तीनों की तीनों मशीन एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही है, और वो रिसोर्स ग्रुप कहाँ बना है, एक सिंगल रीजन में बना है, सेंट्रल इंडिया में बना है। ठीक है। तो मान लो आप काइंड ऑफ कि ये तीनों मशीन एक ही रीजन के अंदर है ना। अब ये तीनों मशीन में आप सर्विस कौन डिप्लॉय करोगे, फेसबुक की डिप्लॉय करोगे। यहाँ भी फेसबुक, यहाँ भी फेसबुक, यहाँ भी फेसबुक। अब तीनों मशीन में फेसबुक सर्विस आपने डिप्लॉय कर दी। ठीक है। लेकिन तीनों मशीन का एड्रेस अलग अलग होगा, इसका अलग एड्रेस, इसका अलग एड्रेस, इसका अलग एड्रेस। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक सिंगल एंड पॉइंट चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपके जो कस्टमर होंगे वो तो क्या सर्च करेंगे, वो तो facebook.com सर्च करेंगे, है ना। मतलब आप उनको एक डोमेन बना के दोगे या फिर एक सिंगल आईपी दोगे कि आप ये आईपी हिट करो, कस्टमर आपके हिट करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट सर्वर तक आएगी, उनको साइट यूज करने का मतलब ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। वो साइट यूज कर पाएंगे या आपकी सर्विस यूज कर पाएंगे। तो अभी आपका क्या है कि आपकी तीन मशीन है, और तीनों मशीन आपने एक ही सर्विस डिप्लॉय करी है, फेसबुक फेसबुक फेसबुक, लेकिन तीनों मशीन का अलग अलग एड्रेस है। ठीक है। तो आपको सिंगल एंड पॉइंट चाहिए। तो उस सिंगल एंड पॉइंट के लिए आपने क्या किया, ये जो आपका लोड बैलेंसर सर्विस है, लोड बैलेंसर सर्विस, इसको आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, लोड बैलेंसर। ठीक है। और ये तीनों मशीन को इस लोड बैलेंसर से कनेक्ट कर दिया, और आपको एक लोड बैलेंसर की यूनिक आईपी मिली। वो आईपी आपने उठाया, आपके कस्टमर को दे दिया। अब कस्टमर जो है वो आप इस लोड बैलेंसर की आईपी हिट करता है, उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है लोड बैलेंसर के ऊपर, और लोड बैलेंसर राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आपके सारे मशीनों पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो लोड बैलेंसर क्या हुआ, देखो जो आपने लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट किया ना, ये एक सिंगल रीजन में इंप्लीमेंट किया। अगर आप चाहो कि आपका एक सेटअप लगा हुआ है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, अगला अगला सेटअप लगा हुआ है मान लो वेस्ट यूएस में, ठीक है, अगला सेटअप आपका लगा हुआ है मान लो किसी और रीजन में, फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूरोप में, तो ऐसे मल्टीपल लोकेशन में आपका, मल्टीपल रीजन में आपका सेटअप लगा हुआ है। ठीक है। अब आपको इस मल्टीपल लोकेशन में आपके मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आपके कुछ रिसोर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ रिसोर्स आपका यहाँ पे है, कुछ रिसोर्स आपके यहाँ पे है। ठीक है। आपके रिसोर्स मल्टीपल रीजन में है, एक सिंगल रीजन पे नहीं है। आपको यहाँ पे लोड बैलेंसिंग करनी है। तो ये लोड बैलेंसर आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता कि आप एक लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करो और आपके जो रिसोर्स मल्टीपल रीजन में है वहां पे एक सिंगल लोड बैलेंसर से लोड बैलेंसिंग कर पाओ। ये फीचर, ये सर्विस आपको लोड बैलेंसर प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। अगर आपको ये चीज चाहिए, ये फीचर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू। ठीक है। तो पहला डिफरेंस यही है कि आपका जो लोड बैलेंसर है क्या करता है, सिंगल रीजन लोड बैलेंसिंग करता है, लेकिन जो आपका ट्रैफिक मैनेजर है ना, ये मल्टी रीजन लोड बैलेंसिंग करता है, मल्टी रीजन लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है। आप इसको ग्लोबल लोड बैलेंसर भी कह सकते हो। ये क्या है, एक ग्लोबल लोड बैलेंसर है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि ग्लोबल लोड बैलेंसिंग करना है मुझे, ठीक है, तो हमारे पास एजूर क्लाउड में लोड बैलेंसिंग के अंदर कौन सी सर्विस या कौन सा ऑप्शन ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, सीधे बोलो ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। तो ट्रैफिक मैनेजर क्या है, काइंड ऑफ ग्लोबल लोड बैलेंसर है, और ये मल्टी मल्टी रीजन लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है। लेकिन जो आपका लोड बैलेंसर है ना, ये एक सिंगल रीजन लोड बैलेंसर है, ये सब सिंगल रीजन पे ही लोड बैलेंसिंग करेगा, मल्टीपल रीजन पे नहीं करेगा। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो दूसरा डिफरेंस ये है कि आपका जो लोड बैलेंसर है ना, ये जो आपका लोड बैलेंसर है, ये आईपी बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है। क्या करता है, आईपी बेस्ड लोड बैलेंस, आईपी बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है, सॉरी। ठीक है। लेकिन जो आपका ये ट्रैफिक मैनेजर है ना, ये डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है। अब ये आईपी बेस्ड और डीएनएस बेस्ड क्या होता है समझो, देखो ये रहा एजोर क्लाउड, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, नेटवर्क, और ये आपने वीएम बना दी। ठीक है। अब आपकी जो इस वीएम्स पे साइट चल रही है ना, ठीक है, अब आपके मल्टीपल वीएम है ना, अभी इस मल्टीपल वीएम्स पे आपको लोड बैलेंसिंग करानी है, तो आप क्या करोगे, इस हर वीएम का एक आईपी उठाओगे, इसकी एक आईपी, इसकी एक आईपी, इसकी एक आईपी। ठीक है। और उन आईपीस को इस लोड बैलेंसर के एक लोड बैलेंसर लगाओगे, उसके अंदर ऐड कर दोगे। ठीक है। और फिर आपका जो लोड बैलेंसर है इन आईपीस के बेस पे लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। मतलब आपने आईपी लेके, इन मशीन्स के आईपी लेके इससे कनेक्ट कर दिया, अब बाहर से रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आई, और फिर वो इन तीनों मशीन पे आईपी को रीड करके रिक्वेस्ट भेजता जाएगा। ठीक है, तीनों मशीन पे। तो लोड यहाँ पे लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, एक आईपी बेस्ड लोड बैलेंसिंग कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रैफिक मैनेजर की, तो ये जो है ना, ये आईपी बेस्ड लोड बैलेंसिंग नहीं करता, ये करता है डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग। अभी डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग क्यों करता है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका एक सिंगल रीजन में रिसोर्स नहीं रखे हैं ना, ग्लोबल रखे हुए हैं, मल्टीपल रीजन में रखे हुए हैं।
तो अब मल्टीपल रीजन में जाओ, उनकी उनकी आईपी उठाओ, एक अलग अलग ही केस हो गया हो। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल एक डोमेन नेम ले लो। क्या ले लो? www.facebook.com। ये आपका डोमेन नेम हो गया, यूनिक डोमेन नेम। ठीक है, और उसके नीचे आपने लगा रखा है क्या? आपके रिसोर्सेज मल्टीपल रीजन के, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के रिसोर्सेज, और यहाँ के रिसोर्स। ठीक है, और इस इन रिसोर्सेज को आपने क्या किया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, आपका एक रीजन सेंट्रल इंडिया है। ठीक है, दूसरा रीजन आपका सेंट्रल यूएस है। ठीक है, और तीसरा आपका रीजन जो है वो है ईस्ट यूएस। ठीक है, ये सेंट्रल होगा। ठीक है, तो आपके पास तीन रीजन है, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल यूएस, ईस्ट यूएस। ठीक है, अब आपका सेंट्रल इंडिया में सेटअप लगा हुआ है, वहां पे दो मशीनें हैं। ठीक है, ये दो मशीन चल रही हैं आपकी फेसबुक सर्विस के लिए। तो आपने क्या किया हुआ, दोनों मशीन पे अब अलग अलग आईपी होगी, तो आपने क्या किया, सिंगल आईपी के लिए आपने क्या किया, एक लोड बैलेंसर यहाँ पे लगा दिया, एक लोड बैलेंसर यहाँ पे लगा दिया, एक लोड बैलेंसर यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे आप लोग नॉर्मल लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, ये वाला। ठीक है, अब इस लोड बैलेंसर को, ठीक है, आपने क्या किया, इस अब ये लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, इन वीएम्स तक रिक्वेस्ट पहुंचाएगा, ये इन वीएम्स पे लोड बैलेंसिंग करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके ऊपर तीन लोड बैलेंसर, उस पर लोड बैलेंसिंग कौन करेगा? उस पर ट्रैफिक बराबर कौन भेजेगा? वो भेजेगा आपका ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों मशीनों की, जो तीनों लोड बैलेंसर की जो आईपी होगी, जो डीएनएस नेम होगा, उसको आपको इस एक सिंगल डोमेन से मैप करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इस डोमेन के ऊपर लगाना पड़ेगा ट्रैफिक मैनेजर। अब जो बाहर से रिक्वेस्ट आएगी ना, जैसे बाहर से किसी ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो पहले रिक्वेस्ट आई ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर, ट्रैफिक मैनेजर ने रिक्वेस्ट को डोमेन की तरफ फॉरवर्ड किया। ठीक है, डोमेन से रिक्वेस्ट इन लोड बैलेंसर्स पे गई, और फिर लोड बैलेंसर से इन वीएम पे गई, फिर ऐसे सेटअप बन पाता है। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब देखो ये है, जो आपका ट्रैफिक मैनेजर है ना, ये डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है, जो भी डीएनएस नेम आपने लिया हो, facebook.com, google.com। अब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अभी जब करूंगा प्रैक्टिकल तब समझ पाओगे, अभी इतना जोर मत डालो दिमाग। सिर्फ ये समझो, जो आपका ट्रैफिक मैनेजर क्या करता है, वो डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है, लेकिन जो लोड बैलेंसर है वो क्या करता है, आईपी बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं कुछ फीचर बताऊं ट्रैफिक मैनेजर के बारे में, देखो ट्रैफिक मैनेजर, पहला फीचर इसका क्या है, ग्लोबल लोड बैलेंसर है, किसी एक रीजन पे बेस्ड नहीं है, मल्टीपल रीजन आपके सेटअप चल रहे हैं, आप मल्टीपल रीजन पे लोड बैलेंसिंग कर पाओगे। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, ये आपको बेटर हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू अदर लोड बैलेंसर्स या अदर लोड बैलेंसर ऑप्शन। ठीक है, आपको हाई अवेलेबिलिटी के लिए बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रैफिक मैनेजर। अभी कैसे प्रोवाइड करता है, क्या होता है, जब करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको समझ पाओ। ठीक है, और जो आपका ट्रैफिक मैनेजर है ना, ये राउटिंग मेथड पे वर्क करता है। आपको ट्रैफिक मैनेजर में कई सारे राउटिंग मेथड मिलेंगे, अभी बताऊंगा कौन कौन सा राउटिंग मेथड है। तो उस राउटिंग मेथड पे आपका ट्रैफिक मैनेजर वर्क करता है पूरा। ठीक है, जो भी आपने राउटिंग मेथड लेके आपका ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर किया है, उस बेस पे फिर वो काम करना स्टार्ट करता है आपका पूरा सेटअप। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं, चलते हैं एजूर क्लाउड में कि आपको ट्रैफिक मैनेजर का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, कैसे उसे क्रिएट करते हैं, राउटिंग मेथड कौन कौन से हैं, किस केस में कौन सा राउटिंग मेथड यूज करते हैं, पहले ये समझते हैं, फिर करेंगे इसका प्रैक्टिकल कि कैसे एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है इसका। ठीक है, चलो चलते हैं एजूर क्लाउड में, यहाँ पे आया मैं, आपको जाना है ट्रैफिक मैनेजर पे। तो पहले आप जाओ लोड बैलेंसर की सर्विस पे, ऐसे जाओगे यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ पे लास्ट में देखो दिख रहा है ट्रैफिक मैनेजर, ये आपका ट्रैफिक मैनेजर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करो, और सिंपल, एक सेकंड रुको, सिंपल यहाँ पे नाम दो, जैसे मैंने बोला टेस्ट हाइफन टीएम ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, ये नाम नहीं ले रहा अपन, अभी यूनिक नेम देना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया टेस्ट ट्रैफिक मैनेजर। कोई और नेम चूज करना पड़ेगा, हम लोग कर लेते हैं, ब्रॉड टेस्ट। हाँ, जैसे ये कोई नाम हमने दे दिया, ठीक है, ऐसा नाम नहीं देते कंपनी में, यूनिक नेम देते हैं, मैं अब बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे ट्रैफिक मैनेजर, बस आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से राउटिंग मेथड मिलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नाम दिया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दोगे पे एज यू गो, आपका रिसोर्स ग्रुप दोगे, कौन सा रिसोर्स ग्रुप में आपको क्रिएट करना है, और आपका रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राउटिंग मेथड का ऑप्शन आपको मिल रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 6 राउटिंग मेथड मिलते हैं ट्रैफिक मैनेजर के अंदर। कौन कौन से मिलते हैं पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर उसके बेस पर अपन बात करते हैं। ठीक है। आपको एक राउटिंग मेथड मिलता है परफॉर्मेंस का। ठीक है। दूसरा आपको मिलता है वेटेड का। ठीक है। तीसरा आपको मिलता है प्रियोरिटी का। ठीक है। चौथा आपको मिलता है जियोग्राफिक का। ठीक है। पांचवा आपको मिलता है मल्टी वैल्यू का। ठीक है। छठवा आपको मिलता है सबनेट का। तो आपको ये 4 राउटिंग मेथड मिलते हैं। इनमें से जो भी आप लेके अपना ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करते हो, फिर वो वैसे वर्क करता है। ठीक है। लेकिन इन राउटिंग मेथड को समझने के लिए पहले मैं आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के दिखाता हूँ कि क्या इन्वायरमेंट हमारा चल रहा है, किस केस में इन राउटिंग मेथड को चूज करते हैं। ठीक है, चलो। तो मान लो एक कंपनी है एक्स वाई टेक्नोलॉजी। ठीक है। और एक सेकेंड, बैटरी 7% है, मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ पहले क्विक बात कर लेते हैं फिर लगाता हूँ चार्ज पे। तो हमारी एक कंपनी है एक्स वाई टेक्नोलॉजी। ठीक है। इस कंपनी के पास एक क्लाइंट आया है। उस क्लाइंट का नाम क्या है? नेटफ्लिक्स। ठीक है। नेटफ्लिक्स वाला कहता है कि हमने सुना है कि एक्स वाई टेक्नोलॉजी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। आपके पास अच्छे रिसोर्स हैं, अच्छे मतलब आपके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा क्या करो, एजोर क्लाउड में एक इंफ्रा क्रिएट कर दो। नेटफ्लिक्स वाले बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी साइट है, नेटफ्लिक्स की जो साइट है ना, वो एक ग्लोबल साइट है, वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में, आपके पास इंडिया में आए हैं लगवाने के लिए तो आप सिर्फ इंडिया में उनके ऑफिस हैं या इंडिया में ही लोग नेटफ्लिक्स सर्विस यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स सर्विस लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल सर्विस है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ऐसा इसने बोल दिया, नेटफ्लिक्स वालों ने अपने इस कंपनी से। ठीक है। ये कंपनी बोलती है ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ कि क्या क्या आपको कैसा इंफ्रा चाहिए, हम आपको बना के देंगे। ठीक है। नेटफ्लिक्स हम पे रिक्वायरमेंट बताई और फिर ये कंपनी जो है वो एजोर क्लाउड में अपना एनवायरमेंट क्रिएट करना स्टार्ट करी। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले क्या किया, इस कंपनी ने एक एजोर का अकाउंट बनाया। ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद उसने क्या किया, एक लिया सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद लिया एक, क्रिएट किया एक रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। उसको मान लो उन्होंने पहले क्रिएट किया सेंट्रल इंडिया में। ठीक है। उसके बाद जो इनका वो है क्या बोलते हैं, नेटवर्क है, वो उन्होंने क्रिएट किया। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने वीएम क्रिएट करी और यहाँ पे नेटफ्लिक्स नाम की सर्विस को डिप्लॉय कर दी। यहाँ पे क्या किया, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स नाम की सर्विस को डिप्लॉय कर दिया इस वीएम के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस चल रही है ना। अब हम चाहते हैं, क्योंकि देखो ये ग्लोबल साइट है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले लोग यहाँ पे आएंगे। मैंने बना तो इंडिया पे दिया, इस रीजन पे बना दिया, लेकिन सिर्फ इंडिया के लोग तो आएंगे नहीं, मल्टीपल जगह से लोग आएंगे, है ना। तो इस मशीन की अवेलेबिलिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर, मतलब बहुत मैटर करती है इस मशीन की अवेलेबिलिटी। हम चाहते हैं कि ये मशीन हमेशा अवेलेबल रहे ताकि लोगों को कभी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसी साइट है, बड़ी साइट है ये, हम चाहते नहीं कभी इसमें कोई डाउन टाइम आए। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने मल्टीपल मशीन लगा रखी है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और आपने साइट डिप्लॉय कर दी। ठीक है, इन सारी मशीनों पे। अब ये तो आपका यहाँ पे सब चीजें हो गई, आपने ऊपर और भी चीजें करी होंगी, लोड बैलेंसर लगाया होगा ताकि इन सारी मशीन का एड्रेस एक हो जाए, मल्टीपल आपने काम किया होगा। ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो सेंट्रल इंडिया में है ना। अब मेरा जो रिक्वेस्ट, जो मेरे साइट पे रिक्वेस्ट आएगी, सेंट्रल इंडिया बस से नहीं आएगी, मल्टीपल एजेंट से आएगी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस नेटफ्लिक्स साइट की हायर अवेलेबिलिटी के लिए मैं एक सेम सेटअप लगाऊंगा ईस्ट यूएस में भी। ठीक है। और एक लगाऊंगा मैं सेंट्रल यूरोप में भी। अब मैंने क्या किया, मेरा एक नेटफ्लिक्स सेटअप है जो मैंने एक सिंगल रीजन पे नहीं लगाया, मैंने मल्टीपल रीजन पे लगाया हुआ है, ईस्ट यूएस पे भी लगाया हुआ है इन्वायरमेंट, और सेंट्रल यूरोप पे भी लगाया हुआ है इन्वायरमेंट। ठीक है। अब जो मैं नेटफ्लिक्स का इन्वायरमेंट है वो 3 जगह है, ईस्ट यूएस, सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल यूरोप। ठीक है। अब मेरे पास क्या है देखो, मेरे जो इन्वायरमेंट्स है वो मल्टीपल रीजन में है ना। तो अब मेरे जो रिक्वेस्ट है वो मल्टीपल लोकेशन से आएंगे, मल्टीपल रीजन की तरफ आएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं लगाऊं ट्रैफिक मैनेजर, जो मेरे रिक्वेस्ट को, जैसे रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को प्रॉपरली सही तरीके से सही जगह पे वो ट्रांसफर करे। ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करता हूँ
और मैं राउटिंग मेथड परफॉर्मेंस लेता हूं, ठीक है, परफॉर्मेंस, तो फिर इन तीनों रीजन में जिस रीजन का परफॉर्मेंस बेटर होगा उसकी तरफ मेरा रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जो उसका नाम हैरी है, और हैरी अभी जॉर्जिया में है, जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया यूएस में, मान लो एक जॉर्जिया एक स्टेट है, वहां से यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है हैरी। अब हैरी ने netflix.com सर्च किया, हिट किया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या सबसे ऊपर क्या लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है ट्रैफिक मैनेजर रिक्वेस्ट, यहाँ पे आई, ठीक है। अब हैरी को जो रिक्वेस्ट उसने करी, इस हैरी के रिक्वेस्ट को हमें ट्रांसफर करना है हमारे जहां पे सर्वर्स चल रहे हैं उनकी तरफ, इस ट्रैफिक मैनेजर को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब इन तीनों इन्वायरमेंट में जिसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, जो पास में होगा, जैसे मान लो इसकी रिक्वेस्ट यूएस से आ रही है, ठीक है, तो पास कौन सा होगा, यूएस होगा, है ना। अब यूएस पास पड़ेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला बेनिफिट। दूसरा, ये चेक करेगा कि भाई पास में तो है, लेकिन इनमें से मल्टीपल जोन लगे हुए हैं, आपका रीजन तो लगा हुआ है ईस्ट वेस्ट रीजन, इसमें मल्टीपल जोन लगे हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, उसमें से बेटर परफॉर्मेंस किसकी है, ठीक है, मतलब कौन सा जोन प्रॉपर वर्क कर रहा है, कि कौन सा रिसोर्स प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो वहां पे रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो अगर आपने एक ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट किया और राउटिंग मेथड परफॉर्मेंस लिया है, तो फिर वो परफॉर्मेंस लेवल पे आपके ट्रैफिक को मतलब ट्रांसफर करता है, परफॉर्मेंस लेवल पे वो ट्रैफिक को हैंडल करता है, ठीक है, कि किस रीजन, किस लोकेशन का, किस एनवायरमेंट का परफॉर्मेंस बेटर है, कहाँ उसको भेजो, तो ये परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। अगर आप परफॉर्मेंस राउटिंग मेथड लेके क्रिएट करते हो आपका ट्रैफिक मैनेजर, तो इस तरीके से वर्क करता है, कि परफॉर्मेंस लेवल पे फिर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, परफॉर्मेंस लेवल पे फिर लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेगा वो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा हर बार रिक्वेस्ट वहीं पे भेजेगा, ठीक है। अब मान लो ईस्ट जो आपका, ये है क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो ईस्ट यूएस का जो सेटअप लगा हुआ है, वहां पे बहुत लोड है, बहुत ट्रैफिक है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, बहुत ट्रैफिक है, बहुत चीजें स्लो हो चुकी हैं, तो आपकी जो ट्रैफिक मैनेजर है ना, वो रिक्वेस्ट सेंट्रल यूरोप की तरफ भेज देगा, जो भी इसके बाद अगला जो पास होगा वहां पे भेज देगा, तो अगला पास मान लो सेंट्रल यूरोप है, वहां भेज देगा, कि भाई ये देखो, मैं तो अभी 3 एग्जांपल दिया हूँ, हमारे जो सेटअप होते हैं मल्टीपल लोकेशन पे बनते हैं, बहुत पास पास में बनते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बताया आपको यूरोप, यूएस और इंडिया तो ये 3 जगह दूर दूर बनेंगे, ऐसा नहीं। इस पहले वो देखता है कि पास में कौन सा है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो रिक्वेस्ट वहीं भेज देगा, अगर अच्छा नहीं है तो जो उसके पास अगला रीजन होगा, अगला सेटअप होगा, वहां भेज देगा। तो ऐसे ट्रैफिक मैनेजर वर्क करता है, परफॉर्मेंस अगर आप राउटिंग मेथड चूज करते हो तो, ठीक है, पहला। दूसरा अगर बात करूं मैं, ठीक है, इसको पहले हटाए तो यहाँ से, दूसरा बात करते हैं, दूसरा हमारा राउटिंग मेथड कौन सा, वेटेड, ठीक है, वेटेड। वेटेड का मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से अगेन हैरी का एग्जांपल लेते हैं, ये हैरी का लैपटॉप है, ठीक है, और हैरी यहाँ से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अब हैरी जो रिक्वेस्ट किया उसका वेट, वेट मतलब किस चीज के लिए वो आ रहा है, किस चीज के लिए वो आ रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो आ रहा है एक हैवी मूवी देखने आ रहा है जिसका साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर सिर्फ वो विजिट करने आ रहा है, जो भी मतलब उसका वेट होगा, ठीक है, ट्रैफिक का जितना वेट होगा, और या फिर मान लो एक हैरी अकेला नहीं है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, ट्रैफिक ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो जो रीजन या जो लोकेशन ज्यादा अच्छा, बेटर तरीके से उस मल्टीपल ट्रैफिक को, ये हैरी की एक सिंगल रिक्वेस्ट जो हैवी रिक्वेस्ट है उसको मेंटेन कर पाएगा, ट्रैफिक मैनेजर उसको रिक्वेस्ट को वहां भेज देगा। जैसे मान लो ईस्ट वे तभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, सर्वर अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल यूरोप में कुछ मेंटेनेंस चल रही है, अभी उतना प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और हैवी रिक्वेस्ट आ रही है, हैरी की सिंगल रिक्वेस्ट हैवी है, या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है इस मान लो अमेरिका से, ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है आपके अमेरिका से, तो ये आपका जो वो है ना ट्रैफिक मैनेजर, वो आपकी रिक्वेस्ट को जो रीजन उस मल्टीपल रिक्वेस्ट को अच्छे से हैंडल कर पाएगा वहां भेज देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वेट के लेवल पे, मतलब कितना हैवी रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, कितना कह सकते हो कि हैवी रिक्वेस्ट है, या फिर कितने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कितने मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उनको हैंडल करना है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, अगर आपने वेटेड राउटिंग मेथड लिया है ट्रैफिक मैनेजर पे, तो फिर वो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, वेट के लेवल पर वर्क करता है, कितना कौन सी ट्रैफिक, कितना कितनी हैवी ट्रैफिक है, कौन सा रिक्वेस्ट कितना हैवी है, उस लेवल पे भी लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड, प्रियोरिटी। थर्ड क्या है, प्रियोरिटी। अबे प्रियोरिटी क्या होती है, देखो,
प्रियोरिटी समझो, प्रियोरिटी का मतलब क्या होता है। हमने ये परफॉर्मेंस पे बात कर ली, वेटेड पे बात कर ली, अब बात करते हैं प्रियोरिटी। ठीक है, अब प्रियोरिटी क्या होता है। देखो प्रियोरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि हैरी ने अमेरिका से रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, तो अगर हैरी ने अमेरिका से रिक्वेस्ट भेजी है और यहाँ पे लेट सपोज अमेरिका और ब्राजील के बीच में एक ही वो लगा हुआ है, मतलब एक ही सेटअप है। ब्राजील से भी रिक्वेस्ट आ रही है नेटफ्लिक्स की और अमेरिका से भी आ रही है। मतलब अमेरिका, मत देखो अमेरिका तो साउथ अमेरिका वो भी है, नॉर्थ अमेरिका ये भी है, अमेरिका सब कुछ है। आप ये मानो कि वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका में स्टेट है, वहां से एक रिक्वेस्ट आई, और एक ब्राजील में एक शहर है साउथ sao पाउलो, वहां से एक रिक्वेस्ट आई। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक मैनेजर है ना, जो यूएस से रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट आई, मान लो दोनों रिक्वेस्ट साथ में आई है, एक sao पाउलो से भी साथ एक रिक्वेस्ट करा किसी ने, और हैरी ने कर दिया वॉशिंगटन डीसी से। ठीक है, तो ब्राजील से भी रिक्वेस्ट साथ में आ रही है और ये इस वॉशिंगटन डीसी से भी साथ में रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो आपका ट्रैफिक मैनेजर है ना, वो इस वॉशिंगटन डीसी वाले रिक्वेस्ट को पहले ट्रांसफर करेगा, पहले उसको रिस्पॉन्ड कराएगा, बाद में करेगा ब्राजील वाले को। क्यों? प्रायोरिटी दे रहा है वो। क्यों प्रायोरिटी दे रहा है? क्योंकि भाई वो वॉशिंगटन डीसी के पास इनका सेटअप लगा हुआ है, ये ईस्ट यूएस वाला, तो उनको पहले रिप्लाई कर दिया, पहले रिस्पॉन्ड कर दिया, ब्राजील वाले को बाद में किया, क्योंकि ब्राजील की रिक्वेस्ट दूर से आ रही है। ठीक है, ऐसे प्रायोरिटी चेक करता है वो, प्रायोरिटी लेवल पे फिर रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, प्रायोरिटी सिर्फ ये नहीं कि जो पास में उसको उसको भेज दिया, ऐसा नहीं। प्रायोरिटी प्रायोरिटी और भी चीजों में प्रायोरिटी देखता है। ठीक है, जैसे एक एक प्रायोरिटी ये भी देखता है कि भाई इन तीनों जो लोकेशंस हैं, इसमें सबसे बेटर लोकेशन कौन सा है। ठीक है, सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा है। ठीक है, किसको हमेशा अप रखना है। जैसे मान लो जो नेटफ्लिक्स है वो कंपनी यूएस की है, तो यूएस लोकेशन हमेशा अप रहेगा, उन पर पहले ट्रैफिक, उनको पहले मेंटेन चलेगा, बहुत सारी प्रायोरिटी उस पर होगी। ट्रैफिक मैनेजर लोड को पहले वहां पर ट्रांसफर करेगा, बाद में फिर इंडिया तरफ भेजेगा। वो सारी चीजें होता है, उस प्रायोरिटी लेवल पर काम करता है। देखो अभी इतना लोड मतलब वो समझो इनका मतलब क्या है राउटिंग मेथड का। अभी जब करूँ ना प्रैक्टिकल तो आप अच्छे समझ जाओगे। हम लोग जब करेंगे प्रैक्टिकल तो एकदम रियल टाइम प्रैक्टिकल करेंगे, इंडस्ट्रियल में प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आप समझ पाओ अच्छी चीजें। ठीक है, चलो। चौथा है जियोग्राफिक। अब ये जियोग्राफिक क्या होता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है जियोग्राफिक। अब जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। जियोग्राफिक का मतलब ये होता है कि मान लो एक रिक्वेस्ट आती है सिंगापुर से, सिंगापुर से किसी ने रिक्वेस्ट किया नेटफ्लिक्स साइट के लिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट पहले कहाँ आएगी, ट्रैफिक मैनेजर पे आएगी, और आपने राउटिंग मेथड यहाँ पे लिया हुआ है जियोग्राफिक। अब जियोग्राफिक राउटिंग मेथड का क्या मतलब होता है कि देखो, सिंगापुर से जैसे ही रिक्वेस्ट आई, ठीक है, अब उसी टाइम पे और भी लोकेशंस के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो अ, कोई थाईलैंड से रिक्वेस्ट कर दिया, कोई वियतनाम से रिक्वेस्ट कर दिया, कोई मलेशिया से रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब सिंगापुर के जो पास के कंट्री वहां से भी रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, अब सिंगापुर से जो पास पड़ेगा, सिंगापुर से जो भी पास क्या बोलते हैं लोकेशन होगी, जो सेटअप जहाँ पे पास लगा होगा, ट्रैफिक मैनेजर सिंगापुर की रिक्वेस्ट वहां भेजेगा। ठीक है, थाईलैंड के पास जो पड़ेगा उसका रिक्वेस्ट वहां भेजेगा। ठीक है, हो सकता है कि सिंगापुर की रिक्वेस्ट वो भेज रहा है मान लो न्यूजीलैंड की तरफ, न्यूजीलैंड वहां से पास पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सेटअप लगा वहां पे भेज रहा है। ठीक है, और जो थाईलैंड और इनकी रिक्वेस्ट है वो इंडिया की तरफ भेज रहा है। ठीक है, जियोग्राफिक रिक्वेस्ट मतलब ट्रांसफर कर रहा है ट्रैफिक में, जियोग्राफिक लेवल पे काम कर रहा है, सिर्फ एक के लेवल पे नहीं। मतलब जो रीजन जो लोकेशन पास पड़ते जा रही है, लोगों की रिक्वेस्ट जहां से आ रही है उनको वहां पे रिक्वेस्ट ट्रांसफर करते जा रहा है। और देखो एक बात आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स जो साइट है ना, वो ट्रैफिक मैनेजर वाला कंसेप्ट ही यूज करती है, इन रियल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज जियोग्राफिक है, कि जहां से रिक्वेस्ट आई उसके पास जो भी लोकेशन होगा, जैसे मान लो सिंगापुर में सेटअप नहीं लगा हुआ है, लेकिन सिंगापुर के पास न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां सेटअप लगा हुआ है, तो वहां सिंगापुर की रिक्वेस्ट भेज देगा। ठीक है, आपका जो कोई साउथ अमेरिका से आ रहा है, कोई मैक्सिको से आ रहा है, कोई अर्जेंटीना से आ रहा है, अब वहां सेटअप नहीं लगा हुआ लेकिन यूएस में लगा हुआ है, तो रिक्वेस्ट यूएस में भेज देगा। ऐसे जियोग्राफी लेवल पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक ऑप्शन है मल्टी वैल्यू। एक ऑप्शन क्या है, मल्टी वैल्यू। अगर आपने ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट किया है और आपने जो राउटिंग मेथड लिया है मल्टी वैल्यू लिया है, अब ये मल्टी वैल्यू क्या होता है, अब ये कैसे वर्क, ट्रैफिक मैनेजर कैसे वर्क है वो दिखाता हूँ। देखो मल्टी वैल्यू मतलब ये आपका, इसी को समझते हैं, हैरी को समझते हैं। ये आपका हैरी बैठा हुआ है, ठीक है, यूएस में। हैरी ने रिक्वेस्ट किया, किसके लिए रिक्वेस्ट किया, जैसे मान लो एक सीरीज है, कोई भी आप वेब सीरीज ले लो, ठीक है, जैसे मनी हेस्ट एक वेब सीरीज है, उसके लिए इसने ट्रैफिक मैनेजर के ट्रैफिक मतलब नेटफ्लिक्स साइट को रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट कहाँ आई, ट्रैफिक मैनेजर पे आई। ठीक है,
अब मनी हेस्ट को इसने रिक्वेस्ट तो कर दिया मनी हेस्ट सीरीज के लिए, अब उस रिक्वेस्ट को ट्रैफिक मैनेजर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपने मल्टी वैल्यू राउटिंग मैटर लिया हुआ है। अब उसी टाइम पे इसने उसको पहले रिक्वेस्ट कहाँ भेज दिया उसने, मनी हेस्ट के जहाँ पे सर्विस चल रही थी मनी हेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसकी तरफ ट्रैफिक मैनेजर रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है। अब सेम टाइम पे हैरी ने रिक्वेस्ट चेंज कर दी, मनी हेस्ट से कुछ और चेंज कर दिया, किसी और राउटिंग मेथड को ले लिया, सॉरी किसी और ऑप्शंस को देखने का उसने प्लान किया कि भाई मनी हेस्ट ने कुछ और देखना है, तो उसने एक डिफरेंट वैल्यू पुट कर दी रिक्वेस्ट में। तो अब वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, तो वो रिक्वेस्ट भी ट्रैफिक मैनेजर प्रॉपरली किसी ना किसी सर्वर पे रिस्पॉन्ड करे, मतलब ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सिंपल ये समझो मल्टी वैल्यू का मतलब क्या, जब करेंगे प्रैक्टिकल तो आप अच्छे से समझ पाओगे, अभी इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो मल्टी वैल्यू का सिंपल मतलब ये समझ लो, मल्टी वैल्यू राउटिंग मेथड का मतलब ये होता है कि अगर रिक्वेस्ट मल्टीपल वैल्यू लेके आ रही है तो ट्रैफिक मैनेजर उस मल्टीपल वैल्यू की रिक्वेस्ट को मल्टीपल सेटअप की तरफ ट्रांसफर करता है। जैसे एक सेटअप उसने भेज दिया ईस्ट यूएस की तरफ, एक सेटअप एक उसके लिए भेज दिया वैल्यू के लिए सेंट्रल इंडिया की तरफ, एक वैल्यू के लिए भेज दिया सेंट्रल यूरोप की तरफ, मतलब मल्टीपल रीजन में आपकी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। जैसे मान लो किसी ने हैरी ने पहले मनी हेस्ट डाला, ट्रैफिक में जब रिक्वेस्ट आई उसने ईस्ट यूएस की तरफ भेज दिया कि मनी हेस्ट के रिस्पॉन्ड कर दो। अब सेम टाइम पे उसने रिक्वेस्ट चेंज कर दी, अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे वर्क कर ही रही थी, वापस उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड कर ही रही थी, उतने में उसने चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पे तो वो चीज बिजी हो गई ना, हैरी नाम का जो रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे बिजी हो गई, तो वो ट्रैफिक मैनेजर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को डिफरेंट रीजन पे भेज देगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू रिक्वेस्ट है ना, तो मल्टीपल रीजन में भेजेगा, मल्टीपल उससे पे भेजेगा, मल्टीपल सेटअप पे भेजेगा, ठीक है। ये होता है मल्टीपल वैल्यू। फिर लास्ट है सबनेट, ये होता है सबनेट लेवल पे लोड बैलेंसिंग करना। सबनेट मतलब क्या, फिर सबनेट लेवल पे काम करेगा कि भाई आपका जो देखो, भले मल्टीपल मल्टीपल आपके लोकेशंस हैं, लेकिन आपका जो वो होगा नेटवर्क, नेटवर्क आपका एक ही होगा, कंपनी जो जो भी कंपनी होती है नेटवर्क एक ही यूज करती है, ठीक है। अब सबनेट लेवल पे आपको लोड बैलेंसिंग करानी है, ठीक है, कि ये सबनेट को पहले रिस्पॉन्ड करना, इस नेटवर्क पे मनी चीज़ों को पहले रिप्लाई करना। जैसे मान लो मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, एक सबनेट पे मैंने एक वीएम बनाया हुआ है, तो मैंने बोला है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो पहले इस सबनेट की तरफ जो वीएम बना है इस पे भेज देना। वो भी दिखाऊंगा जब प्रैक्टिकल तो समझ पाओगे। तो अगर सबनेट लेवल पे आपको लोड बैलेंसिंग करानी हो तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करते समय राउटिंग मेथड पे सबनेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मल्टीपल राउटिंग मेथड ट्रैफिक मैनेजर पे मिलते हैं, परफॉर्मेंस, वेटेड, प्रियोरिटी, जियोग्राफिक, मल्टी वैल्यू और सब। ये 6 राउटिंग मेथड आपको ट्रैफिक मैनेजर में मिलते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लोड बैलेंसर को सर्च करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर पे आओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे और नाम दोगे, और राउटिंग मेथड आपको जो लेके क्रिएट करना आप क्रिएट कर दो। हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हम सारे राउटिंग मेथड पे काम करेंगे, सारे राउटिंग मेथड पे भी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल अगले वीडियो पे। अभी थ्योरी समझो इस पर, अभी इसके अगले तुरंत बाद वीडियो वीडियो डालता हूँ मैं प्रैक्टिकल का, तो उसमें आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल करते हैं कैसे, एग्जैक्टली कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं ट्रैफिक मैनेजर को, ठीक है। चलो, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो तो मेरे लिंक्डइन पे कमेंट करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके कॉल करो, व्हाट्सअप करो, कोई भी क्वेरी हो मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।